उसने 5 लाख रुपए खर्च करके एक खूबसूरत लड़की से शादी की, लेकिन वो कभी भी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता था। चाहे उसकी पत्नी कितनी भी आकर्षक कपड़े पहने, वो उसे छूने को तैयार नहीं होता था। यहाँ तक कि जब उसकी पत्नी जानबूझकर दूसरे मर्दों के करीब जाती और सबके सामने उसे शर्मिंदा करती, तब भी वो शांति से देखता रहता। बाद में उसकी पत्नी ने एक पुरुष को घर पर बुलाया, लेकिन विक न सिर्फ नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी 6 साल की बेटी से उसे शराब परोसने को कहा और खुद रसोई में जाकर मेहमान के लिए दावत तैयार की। उसे लगता था कि पत्नी जो भी करे, बस उससे तलाक न मांगे, यही काफी है। फिर एक दिन उसकी पत्नी अन्ना ने हद पार कर दी। उसने एक नए दोस्त से मुलाकात की, एक और भी आकर्षक पियानो टीचर। लेकिन इस बार से चीजें गड़बड़ होने लगी। विक ने पहली बार अपनी पत्नी को उस टीचर के साथ आंखों आंखों में बात करते देखा और उसे बुरा लगा। दोनों ने अलग अलग घर लौटने का प्लान बनाया था, लेकिन आखिरकार विक अकेले खाली घर में रह गया। अगले दिन अन्ना नशे में धुत होकर लौटी। विक का सब्र टूट गया और उसने पूछा कि वो रात को कहाँ थी, किसके साथ थी और क्या किया। अन्ना ने तंज कसते हुए कहा कि अगर वो मर्द है और उसमें हिम्मत है तो जलन कबूल करे और रात को पति का फर्ज निभाए। लेकिन विक फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगले दिन वो फिर उसी धर्रे पर चल पड़ा अन्ना के साथ पियानो टीचर से मिलने गया। इस बार कई दोस्तों की बड़ी पार्टी में दोनों को साथ देखकर विक के मन में गुस्सा भड़क उठा। तभी बारिश शुरू हो गई और सब लोग हवेली में शरण लेने चले गए, सिवाय विक और पियानो टीचर के। जब विक थोड़ी देर बाद अंदर गया तो अन्ना को लगा कि टीचर गायब हो गया है। वो पिछवाड़े में देखने गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, टीचर का शरीर पानी पर तैरता दिखाई दिया। सबने मिलकर उसे बाहर निकाला, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो बच नहीं सका। मौके पर पहुंची पुलिस ने अनुमान लगाया कि कोई कैमरा या गवाह न होने की वजह से ये नशे में डूबने से हुई मौत हो सकती है। लेकिन अन्ना चिल्लाई कि ये उसके पति ने किया। वहाँ मौजूद दोस्त हैरान थे, क्योंकि विक शांत और ईमानदार था, वो हत्यारा नहीं हो सकता था। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। विक ने भी हंसते हुए समझाया कि अन्ना बस भावुक हो रही है। वो जल्दी वहाँ से चला गया और अन्ना शांत होने के बाद भी यही मानती रही कि विक ने हत्या की। जल्द ही अन्ना का एक और नया दोस्त बना। इस बार विक की जलन इतनी बढ़ गई कि वह दोनों का पीछा करने लगा। जब अन्ना ने उस शख्स को घर बुलाया तो विक का लहजा ताने मारने वाला हो गया। मेहमान को लगा कि वो मजाक कर रहा है और उसने तारीफ की कि वो सचमुच अच्छा पति है। उसे नहीं पता था कि उसका अंत नजदीक है। एक दिन वो शख्स अन्ना से मिलने आ रहा था और रास्ते में विक से मिला। विक ने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी, लेकिन रास्ता बदल करवाड़ी की ओर ले गया। शख्स को शक हुआ और उसने अन्ना को फोन करना चाहा, लेकिन सिग्नल नहीं था। तभी विक ने गाड़ी रोकी और पीछे से उस पर हमला कर दिया। बेहोश शख्स को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। विक ने उसे पेड़ की टहनी से पीटा। वो ठोकर खाकर ढलान से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। विक को डर था कि कहीं वो मरा ना हो, इसलिए उसने उसके जेब से कागजात निकाले और एक बड़ा पत्थर उसके शरीर से बांधकर नदी में डुबो दिया। अगले दिन उसने अन्ना और बेटी को उसी जगह पिकनिक के लिए ले जाकर अपने किए पर रोमांच महसूस किया। लेकिन बेटी के साथ खेलते वक्त उसे झटका लगा। शख्स का शरीर भर नहीं गया था, बल्कि वही अटक गया था और पानी पर तैर रहा था। ये ठीक नहीं था। अगली सुबह वो साइकिल लेकर लाश को ठिकाने लगाने पहुंचा, लेकिन लाश बुरी तरह फंसी थी और घंटों कोशिश के बाद भी नहीं हिली। उधर घर पर अन्ना जाग गई। वो विक को ढूंढने निकली, लेकिन उसके घोंघे के बॉक्स में कुछ गड़बड़ दिखा। ढक्कन हटाने पर उसे उस शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस मिला। उसे एहसास हुआ कि विक ने उसे मारा है। 2 दिन से उस शख्स का कोई संपर्क नहीं था और विक बार बार उसकी खबर ले रहा था। अब उसे यकीन हो गया कि पियानो टीचर की मौत भी विक की करतूत थी। इस बीमार पति से तंग आकर अन्ना ने सामान बांधा और जाने का फैसला किया, लेकिन उसका सूटकेस गायब था। ढूंढने पर पता चला कि बेटी ने उसे चुपके से स्विमिंग पूल में फेंक दिया, क्योंकि वो माँ को नहीं जाने देना चाहती थी। अन्ना ने बेटी के भविष्य के बारे में सोचा और रुक गई। दूसरी ओर विक लाश छिपाने में जुटा था। तभी एक दोस्त सुबह की सैर के दौरान वहां से गुजरा और पूछा कि वो क्या कर रहा है। विक ने जल्दी से कहा कि वो अन्ना का कल गवाया सामान ढूंढ रहा है। दोस्त ने जमीन से एक रुमाल उठाकर कहा कि उसे ये मिला। शक से बचने के लिए विक ने कहा कि यही ढूंढ रहा था, लेकिन दोस्त को उसका व्यवहार अजीब लगा और पूछा कि वो टहनी लेकर क्या कर रहा है। विक घबरा गया और बहाना सोचने लगा। तभी दोस्त की नजर लाश के तैरते हाथ पर पड़ी। वो समझ गया कि पार्टी में मरे टीचर की बात सच थी। विक हत्यारा है। वो जान बचाकर भागा। विक ने साइकिल से उसका पीछा किया, लेकिन दोस्त गाड़ी से तेजी से निकल गया। दोस्त ने फोन से दूसरों को बताने की कोशिश की, लेकिन गड्ढे की वजह से फोन गिर गया। जब वो उसे उठाने झुका, विक अचानक सड़क पर आ गया। दोस्त ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बेकाबू होकर ढलान से नदी में जा गिरी। न गाड़ी बची न दोस्त। विक चैन से घर लौटा, लेकिन अन्ना उसका इंतजार कर रही थी। उसने कहा कि उसे सब पता चल गया है। विक घबरा गया, लेकिन अन्ना ने पुलिस को नहीं बताया और सबूत मिटाने में उसकी मदद की। लेकिन हत्या जैसा कृत्य करने के बाद कोई बच नहीं सकता। इस बीमार शादी में डूबे इस जोड़े का आने वाला जीवन और भी अंधेरे में डूबने वाला था।